नहीं तो गुरुजी मेरी आँख बहुत फड़कती रहती है, इससे ये होता है, मुझे वो होता है। तो गुरुजी ने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आपके मन के सवालों के उत्तर लेकर आया है। संगत जी, हम हमेशा वहमों में रहते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, अरे अपशगुन हो गया। हमारी आंख फड़फड़ा रही है, अरे ये तो अच्छा नहीं है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं वहमों की दुनिया से बाहर निकलो। वहमों की दुनिया से बाहर निकलेंगे तो असली दुनिया हम जी पाएंगे, असली जिंदगी हम देख पाएंगे। संगत जी, जब गुरु संगत में बैठे एक संगत ने गुरुजी महाराज से ये प्रश्न किया कि महाराज मेरी आंख फड़फड़ा रही है, तो महाराज ने उनको बहुत ही सरल उत्तर दिया जो आपको आज के सत्संग में सुनने को मिलेगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको भी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी। साथ ही संगत जी, गुरु जी का बहुत ही प्यारा और दिव्य संदेश है सभी गुरु संगत के लिए, स्पेशली वो संगत जो रोगों से परेशान है, बीमारियों ने घेरा हुआ है। महाराज कह रहे हैं कि अपनी दवाइयों को जल प्रसाद से लेना शुरू कर दे, चंदन तिलक लगाया कर। और अगर जोड़ों का दर्द है, घुटने का दर्द है या किसी भी दर्द से परेशान है तो उस स्थान पे जो जोत का घी होता है उसको लगाना शुरू कर दो। संगत जी, आप ये छोटी छोटी रेमेडीज करके देखिए, महाराज के अनंतम ब्लेसिंग्स हैं। और गुरु जी की ब्लेसिंग सभी संगत के लिए हैं जो हीलिंग्स लेकर आई हैं कि आपको रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। सिर्फ गुरु का नाम जपते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ और उनका जल प्रसाद पीते जाओ। संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करेंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये अपॉर्चुनिटी देने का ताकि मैं शुक्राना कर सकूं। बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि बेटी शुक्राना कर, सब काम छोड़ के शुक्राना कर, सब काम छोड़ के शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं जम्मू से अपने महाराज का, अपने सतगुरु का, परमपिता परमेश्वर का शुक्राना कर रही हूँ। हर वक्त का शुक्राना है। आप सबको पता है जम्मू में बहुत नेचुरल कैलेमिटी है, बहुत नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए हैं। पहले मैं उन सब के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि हे गुरुजी, इस सब को बख्श दो और सबकी हेल्प करो गुरुजी। सभी जहाँ जहाँ हैं उनको बिल्कुल ठीक ठाक रखो महाराज। इस नेचर, ये सब आपकी कृपा से ही सब रुक सकता है, आप ही सब चीज़ को रोक सकते हैं। हे गुरुजी महाराज, अगर हमसे कोई भी गलती हुई है, हमसे कुछ भी भूल चूक हुई है, प्लीज़ अपने बच्चे समझ के हमें क्षमा कर दो। आप तो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। प्लीज़ गुरुजी, सबके लिए अरदास है, जो भी विक्टिम्स हैं इस नेचुरल डिज़ास्टर के, उन सब की रक्षा करना गुरुजी। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, उनकी कईयों की ज़िंदगियां चली गई हैं। हे गुरुजी महाराज, सबकी हेल्प करना, सबको ब्लेस करना गुरुजी, ये मेरी अरदास है। उन सब के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे और जो रह गए और उनके घर नहीं हैं, गुरुजी महाराज उनकी हेल्प करना, उनको ब्लेस करना। हे दाता, अगर हमसे कोई सेवा बन पड़ रही हो तो हमें ज़रूर बताना और हमारा हाथ पकड़ के वो सेवा करवा देना। ये मेरी आपसे अरदास है, हाथ जोड़कर मेरी आपसे अरदास है। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत छोटा है, ये शुक्राना है गुरुजी का, हर वक्त का शुक्राना है। संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना। सबसे पहले मैं आपको अपना बताती हूँ। मैं गुरुजी महाराज से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं दवाई खाने की और हॉस्पिटल और डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे को अच्छा नहीं लगता डॉक्टर के पास जाना और मेडिसिन खाना। और मैं हमेशा गुरुजी से अरदास लगाती रहती हूँ, कुछ भी मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप ही कर दो, आप ही मुझे ठीक कर दो, जल प्रसाद से ठीक कर दो, इससे ठीक कर दो। तो जो भी गुरुजी रेमेडीज़ बताते रहते हैं अपने सत्संग के थ्रू, अपनी संगत के थ्रू, वो मैं करती रहती हूँ। इसी तरह से एक दिन मुझे, कई दिनों से मेरी एक आँख जो थी वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी, जिसको आप आँख फड़कना कहते हैं। फिर दूसरी आँख ऐसे ही फड़ी। मैं गुरुजी को कहूँ, हमें पता है दाईं आँख फड़के तो कुछ बुरा होता है, बाईं होके तो कुछ और होता है। जैसे हम लोगों के अपने वहम है
लेकिन मैं हमेशा गुरुजी को कहती रही, गुरुजी इतनी ज़्यादा आँख तो कभी मेरी आज तक नहीं हिली जितनी इस बार हिल रही है। तो ये बात मैंने अपने दिमाग से निकाल दी। कुछ दिन बाद वो हट गई, आँखें दोनों ऐसे हिलना हट गई। और फिर मैं एक दिन सत्संग सुन रही हूँ, और जब मैं सत्संग सुन रही हूँ तो सत्संग में अंकल बोल रहे हैं, बहुत एजड से अंकल हैं। वो बोल रहे हैं कि एक दिन हम गुरुजी के पास बैठे थे तो गुरुजी कहने लगे, एक शर्मा अंकल भी उनके पास बैठे थे, तो वो पूछने लगे, गुरुजी अगर मेरी बिल्ली मेरा रास्ता काट जाती है, मुझे बहुत वो होता है, उसको अपशगुन कहते हैं। तो गुरुजी कहने लगे, नहीं, अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आप वाहेगुरु जी बोलो, हरिओम बोलो। हरिओम बड़ा है जब हरिओम और वाहेगुरु बड़ा है जब बिल्ली बड़ी है। तो शर्मा जी कहने लगे कि हरिओम बड़ा है। तो इस तरह से वाहेगुरु जी बड़े हैं, हरिओम बड़ा है। तो इस तरह से हमें वहम नहीं करना चाहिए। फिर शर्मा जी ने पूछा, मेरी तो गुरुजी मेरी आँख बहुत फड़कती रहती है, इससे ये होता है, मुझे वो होता है। तो गुरुजी ने बोला, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये इसलिए हो रही थी कि मैं तुम्हारे अंदर जो बीमारी थी उसको ठीक कर रहा था, वो बीमारी तुम्हारी ठीक हो रही थी। तब मुझे समझ आया कि मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मेरी आंखें ठीक कर दो, गुरुजी मेरा पेट ठीक कर दो। तो मेरी दोनों आंखें कितनी देर तक, एक हफ्ता तक फड़कती रही ऐसे। तो अब मुझे उस सत्संग को सुन के समझ आया कि गुरु महाराज तो हमारे कष्ट काट रहे थे। तो संगत जी, आप भी उस डिवाइन सत्संग को ज़रूर सुनिए। छोटा सा सत्संग है वो, जो अंकल ने शेयर किया था किसी चैनल पे, पता नहीं डिवाइन सत्संग, आई डोंट नो, मुझे वो याद नहीं रहा। लेकिन बहुत छोटा सा सत्संग था, लेकिन उसमें सीख इतनी थी। तो एक मैं और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। तो मेरे को गुरुजी कई दिनों से ये भी, मैं तेरी आंखें मैंने ठीक कर दी, तेरी पेट की बीमारी और तेरी आंखें मैंने ठीक कर दी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था जब वो, तो कहते हैं जब आपकी आंखें, इसका कोई वहम नहीं करना, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर कोई बीमारी है, उसे गुरुजी महाराज ठीक कर रहे हैं। और ऐसे मेरी आंख कभी नहीं हिलती थी, कॉन्टीन्यूसली सारा दिन, रात के समय भी, सोते समय ही हटती होगी कभी। ऐसे ही 2 दिन तक लगातार ऐसे ही होता रहा, 3 दिन तक। और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं गुरुजी को बार बार पूछती थी, गुरुजी मेरी आँख क्यों ऐसे हो रही है। तो एक सत्संग शुक्राना और है, मैं जम्मू से हूँ। जैसे गुरुजी का एक मैसेज आया, गुरुजी कह रहे थे कि तेरा नुकसान होने वाला है, पर मैं थोड़े में ही तेरे को वो कर दूँगा। सच बात है संगत जी, बिल्कुल सच है। इतना पानी आया, हमारी शॉप के अंदर भी पानी चला गया, पर गुरु महाराज की इतनी मेहर रही, पूरी शॉप पानी से भर गई थी, लेकिन वो इतना था कि वो नीचे नीचे ही रहा, उससे इतना नुकसान नहीं हुआ। थैंक यू गुरुजी महाराज, आपने सच में नुकसान छोटे में कटवा दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ऐसे ही एक दिन मैं सुबह सुबह कोई 8:30 बजे के करीब गुरुजी की जोत जलाई, और मैं जैसे ही अपने उस पर बैठी, क्योंकि मैं छोटी सी स्टूल पे बैठती हूँ, प्लास्टिक की एक है, उसके ऊपर बैठती हूँ क्योंकि नीचे नहीं बैठ, तो एकदम से मेरे पैर और मेरे पेट के अंदर ज़ोर ज़ोर से कुछ हिलने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं अंदर चर्निंग हो रही है, मेरी बॉडी हिल रही है सारी। ऐसे कितनी देर तक ये मेरी बॉडी ऐसे हिलती रही। मैं गुरुजी से प्रे करती रही, गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब मुझे समझ आ रही है कि जैसे आँख हिल रही थी, पेट भी हिल रहा था, पाँव भी हिल रहे थे। तो पता नहीं गुरुजी महाराज उस समय कौन सा कष्ट काट रहे थे संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी महाराज। हमारे पास ऐसी जुबान नहीं है जो आपकी महिमा गा सके, जो शब्दों में आपको बयां कर सके। हे गुरुजी महाराज, मेरा बेटा दिल्ली में फंस गया था, उसकी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, उसको घर वापस लाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, ये शॉप की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
हे गुरुजी महाराज, आप तो हर पल, हर समय, हर दिन, हर पल हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम ही मूर्ख हैं लोग जो आपके प्रेजेंस को समझ नहीं पाते। हे गुरुजी महाराज, मेरी जो भी भूल चूक हो उसको प्लीज़ अपनी बेटी समझ के, अपनी दासी समझ के माफ़ कर देना गुरुजी। मेरे को माफ़ कर देना गुरुजी, अगर हमसे कभी जाने अनजाने में कोई भी गलती होती है, अगर मैं जानबूझ के भी कोई गलती करती हूँ उसको भी माफ़ कर देना गुरुजी। हे गुरुजी महाराज, आपके आगे यही अरदास है कि सभी लोग अपने घर में खुश रहें, सभी खुश रहें, सबके चेहरे पे खुशियाँ हों गुरुजी, हर घर में खुशियाँ हों, हर घर में रौनक हो, हर कोई सत्संग से जुड़ा हो गुरुजी। सिमरन, सबको सिमरन बख्शो गुरुजी, सिमरन में बहुत शक्ति है। हे महाराज, ऐसी 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 बख्श दो कि मैं सिमरन करती रहूं आपका, आपके साथ जुड़ी रहूं, आपकी संगत बनी रहूं, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। इसी के साथ मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की रूहानी रहमत चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँच जाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे की तरक्की होने वाली है, तेरे बेटे की प्रमोशन होने वाली है। संगत जी, मेरी तो बेटियां हैं, 2 छोटी हैं वो, लेकिन ये मैसेज जो आ रहा था मेरे भाई के लिए आ रहा था। संगत जी, उसकी अभी रिसेंटली प्रमोशन हुई है और गुरु महाराज की कृपा से ही उसको ये प्रमोशन मिली है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, वो जॉब चेंज करने का सोच रहा था बिकॉज़ उसको कंट्री चेंज करनी है, लेकिन शादी के कारण, क्योंकि उसकी वाइफ किसी और कंट्री में रह रही है, अभी वो इंडिया में रह रहा है, बट गुरु महाराज ने बोला था उसको कि तू इसी जॉब में रह। तो संगत जी, गुरु महाराज की अपनी एक प्लानिंग होती है और जो उनकी प्लानिंग होती है वो हमारे लिए बेस्ट होती है। अभी गुरु महाराज ने उसे अपने आप से जोड़ा नहीं है, लेकिन उसको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, अभी हमें फैमिली में सबको कोविड हुआ था। मेरे हस्बैंड अंकल को जब कोविड हुआ तो उनका फ़ीवर 104 तक पहुंच गया। संगत जी, दवाई लेने के बावजूद भी उनका जो फ़ीवर था वो नीचे नहीं उतर रहा था और उनको बहुत हेडेक हो रहा था। संगत जी, मैंने उनको चंदन टीका लगाया और मैंने एक जो सत्संग फर्स्ट मेरे पास आया, मैंने वो चला लिया। वो सत्संग जो था वो ओल्ड संगत का था और लंगर प्रसाद के ऊपर था मोस्टली। संगत जी, वो सत्संग सुनने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ीवर उतरा और उसके बाद नहीं आया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, ऐसा पहले हमारे साथ भी हुआ है कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने ऐसे ही कोई सत्संग जो मेरे पास फर्स्ट आया वो मैंने सुन लिया और मैं ठीक हो गई। मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है संगत जी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और जब सत्संग लगाया उसके बाद दे फेल्ट बेटर। तो संगत जी, गुरु महाराज जब बोलते हैं कि सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करने से हमारे कर्म कटते हैं और वो हमें फॉलो करना चाहिए। संगत जी, एक और सत्संग मुझे शेयर करना है। हम कभी भी किसी से मिलना, हमारी लाइफ में कुछ भी होना कोइंसिडेंस नहीं होता संगत जी।
मैं अपने नेबरहुड में वॉक कर रही थी संगत जी, और मुझे एक आंटी मिली। उनके साथ ऐसे ही बात हो रही थी। बात करते करते गुरु महाराज का ज़िक्र हुआ, और उसके बाद घर में सत्संग था और गुरु महाराज ने उनको भी इनवाइट भेजा। संगत जी वो आई सत्संग में आने के बाद उन्होंने वो साउथ से हैं, तो शायद उनको शब्द गुरबानी समझ नहीं आ रही थी, या पता नहीं मुझे। उन्होंने जल प्रसाद लिया या चाय प्रसाद लिया, उसके बाद वो चली गई। मुझे पता नहीं चला संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने शायद उनको उतनी ब्लेसिंग्स देनी थी। उसके बाद संगत जी मुझे अभी पता चला कि उनकी विजडम टूथ की सर्जरी थी, और गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स देनी थी, और वो रिकवर कर रही हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी ऐसे ही मेरी एक और फ्रेंड थी, उसने हर्निया का ऑपरेशन कराया था। वो बहुत पेन में थी, गुरु महाराज को पता था। अचानक से मैंने उसको जब कॉल किया, उसने कहा पेन हो रहा है, तो मेरे पास बड़े मंदिर की बॉटल जल प्रसाद की थी और गुरु महाराज का स्वरूप था। संगत जी उनको जाना था उसके घर पे और उसको ब्लेस करना था, और गुरु महाराज गए मेरी फ्रेंड के घर पे। उसकी रिकवरी इतनी फास्ट हुई संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल के लिए, हर सांस के लिए, कितनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हर पल इतना सहारा देने के लिए, संभालने के लिए। शायद गुरु महाराज ने अगर ना थामा होता तो रुल गए होते संगत जी। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग हमेशा यही रहेगा कि गुरु महाराज ने मुझे चुना और अपनी संगत का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सबसे पहले मैं रूहानी आंटी जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे काफ़ी सारे सत्संग को शेयर किया है। गुरुजी उनके और उनके परिवार को ब्लेस करें, और वो हमेशा इस प्रकार संगत की सेवा करती रहें। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि पुत्र, तेरे ऊपर से मारन क्रिया जो तेरे दुश्मनों ने की थी उसको मैंने नष्ट कर दिया है। तेरे पति की सेहत और कारोबार को भी सुरक्षित कर दिया है। तेरी किस्मत की बाजी को पलट दिया है। तेरे कष्टों को मैंने रोक दिया है। तो तू सत्संग सुन ले और शुक्राना कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मुझे एक और मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे बच्चे के ऊपर जो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जिसको कि मैंने काट दिया है, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी का एक और मुझे मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे काम में जितनी भी रुकावटें आ रही थी, जितनी भी बाधाएं आ रही थी, उन सबको मैंने दूर कर दिया है। अब तू सत्संग सुन ले और शुक्राना कर ले। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तेरे गुरु पिता तेरे साथ हैं। अब तेरी ज़िंदगी में केवल मंगल ही मंगल होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी ज़िंदगी से सभी प्रकार के अंधकारों को दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। भक्ति की सच्ची राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छी संगत देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, भूत प्रेत पिशाचों से मुक्ति देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया, वशीकरण, बुरी नज़र को हटाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेडिटेशन कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
जल प्रसाद पिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, चंदन टीका लगवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और ज़िंदगी से सभी प्रकार के कष्टों को दूर करके पॉजिटिव रहकर अपनी कृपा बरसाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी का एक और मुझे मैसेज आया था कि अगर तू जीव हत्या के पाप से मुक्ति चाहती है तो ये सत्संग सुन ले और सत्संग सुन के शुक्राना कर दे। तो संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि किसी भी जीवात्मा को मारा हो, कष्ट पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, अपशब्द किए गए हों, या किसी भी प्रकार से मेरी वजह से उसका कोई भी प्रकार का नुकसान हुआ हो, तो मैं हाथ जोड़ के गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, संगत जी से क्षमा मांगती हूँ, और ऐसी सभी जीवों के लिए गुरु जी से मोक्ष की अरदास करती हूँ कि गुरु जी ऐसी सभी आत्माएं जो कि मेरी वजह से किसी भी प्रकार के कष्ट में है तो उन सबको मोक्ष दे, मेरे पितरों को मोक्ष दे। मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ, अपने इष्ट देवता से माफ़ी मांगती हूँ, 33 कोटि देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से माफ़ी मांगती हूँ, माँ गौरी से, माँ सरस्वती से, माँ लक्ष्मी जी से माफ़ी मांगती हूँ। कृपा करके सभी दिव्य शक्तियाँ मुझे क्षमा करें। मैं अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। जिन भी कारणों की वजह से मुझे किसी भी प्रकार की ब्लैक मैजिक का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी कारणों के लिए मैं गुरु जी से और सारी संगत जी से और सभी दिव्य शक्तियों से क्षमा मांगती हूँ, और ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, और अपनी कृपा और मेहर भरा हाथ मेरे सर पर रखें ताकि मैं बिना किसी बाधा के भक्ति की मार्ग पर आगे बढ़ती रहूं, और आगे आने वाले समय में मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, और मेरे सभी पितृ भी, और सभी मेरी कुल की जो भी पीढ़ियां हैं वो सभी अपने मोक्ष को प्राप्त करें। आपके चरणों में रहकर अपने कर्मों को काटें और फिर मोक्ष को प्राप्त करें। तो गुरुजी, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि आप मेरे और मेरे परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखें, हमें भक्ति की सच्ची राह दिखाइए, हमारे कर्मों को कटवाने में हमारी मदद कीजिए और हमें इस भव सागर से पार लगाएं। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji-ki-ruhani@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है, आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।